वहीं बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से हमले के आदेश के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई जगहों पर जोरदार मिसाइल से हमले किए गए हैं। रूस की सेना गुरुवार को यूक्रेन के अंदर घुस गई और अंतर्राष्ट्रीय हिदायतों के बावजूद लगातार वहां की एयरबेस और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। ठिकानों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस मुद्दे पर दूसरी बार आपात बैठक बुलाई गई है। भारत की ओर से यूएनएससी में शांति की अपील की गई है। यूक्रेन की सीमा रक्षा एजेंसी ने कहा है कि रूस की सेना ने पड़ोसी बेलारूस से देश पर हमला किया है। एजेंसी ने कहा है कि रूसी सैनिकों ने बेलारूस से तोपों से गोले दागे हैं। यूक्रेन के सैनिक भी जवाबी गोलीबारी कर रहे हैं। रूस की सेना ने कहा है कि उसने यूक्रेन के हवाई अड्डों और अन्य सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया है। आबादी वाले क्षेत्रों को लक्षित नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब अमेरिका और नाटो का अगला कदम क्या होगा। रूस के हमले ने विकट परिस्थिति दुनिया के सामने खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका और नाटो का क्या कदम होगा यह शाम तक साफ हो पाएगा। जबकि विदेश मामलों के जानकार कमर आगा बताते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच की लड़ाई में अमेरिका या फिर नाटो शायद ही कूदे। इस सवाल के जवाब में कमर आगा बताते हैं कि युद्ध का अंजाम दुनिया भर में पड़ेगा। इसकी वजह से पश्चिम देशों में गहरा असर होगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी भी ये कोशिश होगी कि रूस को किसी तरह से रोका जाए। इसके साथ ही अमेरिका या फिर नाटो इस लड़ाई में सीधे अमेरिका के खिलाफ उतरने की बजाय वे युद्ध में परोक्ष रूप से उसकी मदद करेगा। कमर आगा का कहना है कि इस स्थिति में यूक्रेन की हालत अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी। अमेरिका और नाटो उसे अपने ढाल के तौर पर रूस के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। रूस ने आगे कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में विद्रोही नेताओं ने यूक्रेन की आक्रामकता से बचाव के लिए रूस से सैन्य सहायता मांगी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि विद्रोही नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र लिखकर बताया है कि यूक्रेन की सेना के द्वारा की गई गोलीबारी में कई नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग पलायन करने को मजबूर हुए हैं। यह कार्रवाई पुतिन के द्वारा पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोही क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने और उनके साथ मित्रता संधियों पर हस्ताक्षर करने के बाद की गई है। मंगलवार को उन्होंने पुतिन को देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने की अनुमति भी दे दी है। तो वहीं इसी बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि यूक्रेन की सरकार की कथित आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन के अलगाववादियों का रूस से मदद मांगना एक झूठा अभियान है, जिसके खिलाफ पश्चिमी देशों ने लगातार चेतावनी दी है।